के हालात उतने अच्छे नहीं है। महंगाई तो एक तरफ, लेकिन लोगों की आमदनी भी उतनी नहीं है कि इनका घर चल सके। परेशानी में लोग यहाँ वहाँ से पैसे अरेंज करते हैं, जिनमें कर्जा देने वाली एप्लीकेशंस भी शामिल हैं। ये मोबाइल ऐप्स बहुत आसानी से इंसान को फौरी कर्जा फराहम कर देती हैं। बिजली का बिल अदा करना हो, बच्चों की फीस हो या फिर दवाइयाँ लेनी हो, इंसान को बगैर किसी लिखत पढ़त के पैसे मिल जाते हैं। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है। यहीं से ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट का एक ऐसा रास्ता खुलता है कि लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, लाहौर के एक 30 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी। ये आदमी बेरोजगार था, इसने अपनी बिजली का बिल अदा करना था। इसने एक कर्जा देने वाली ऐप से सिर्फ 15,000 रुपए का कर्जा लिया, लेकिन सिर्फ 7 दिन के बाद इसको कॉल्स आना शुरू हो गई कि हमारे पैसे वापस करो। अब इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि वो लोग वक्त से पहले ही पैसे वापस मांगना शुरू हो जाते हैं। इस केस में ये लोग इस आदमी के फोन में मौजूद इसके रिश्तेदारों और दोस्तों को भी कॉल्स करना शुरू हो गए और इनसे इस आदमी के मुतालिक गलत बातें की। दरअसल ये लोग पहले से ही लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट और पिक्चर्स गैलरी तक रसाई हासिल कर लेते हैं। देते हमारे पास एक्सेस होता है, हम उसका सारा डेटा, उसकी फैमिली की पिक्चर, उसकी फैमिली के कॉन्टैक्ट्स, आपकी फैमिली की पिक्चर्स, आपके फैमिली के कॉन्टैक्ट्स, एक एक चीज होती है हमारे पास। फिर हम पेमेंट कर देते हैं। तो अगर उसे बोलो या आप जो भी पेमेंट कराएगा 5 मिनट में पेमेंट नहीं आई तो हमने सारा डेटा इधर से लीक करना है। ये भी देखा गया है कि अगर किसी इंसान के कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉन्टेक्ट्स कम है तो उसको कर्जा मिलता ही नहीं। यानी ये लोग ऐसे लोगों की तलाश में होते हैं जिनको बाद में ब्लैकमेल करना आसान हो। बहरहाल इस आदमी ने ये कर्जा फौरन उतारने के लिए एक और एप्लीकेशन से 15,000 का कर्जा लिया, जिसका सूद बढ़ते बढ़ते 2,30,000 रुपए हो गया। दोस्तों, कर्जा तो वक्त पर ही अदा करना चाहिए, लेकिन यहाँ मसला ये होता है कि हमारे लोग इतने सादे होते हैं कि सूद का छुपा हुआ रेट और दूसरे चार्जेस मिलाकर 15,000 का कर्जा 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है और इनको पता ही नहीं चलता। ऊपर से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी अलग होती है। इसके अलावा अगर किसी लड़की ने कर्जा लिया तो ये लोग खवातीन की तस्वीर फोटोशॉप कर उनको धमकाते हैं कि ये तस्वीरें इंटरनेट पर फैला दी जाएंगी। बहुत से लोगों की जिंदगियां इसी वजह से खराब हो चुकी हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी प्रेस रिलीज में यही कहा कि ये एप्लीकेशंस लोगों के मोबाइल का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेती हैं और लोगों को इस चीज का एहसास भी नहीं होता। इसीलिए लोगों को सबसे पहले इन एप्लीकेशंस की टर्म्स एंड कंडीशंस को सही तरह से पढ़ना चाहिए। हुकूमत ने तकरीबन ऐसी 120 एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से ब्लॉक भी किया था। दोस्तों, ऐसी एप्लीकेशंस सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, इंडिया और दूसरे ममालिक भी इनका टारगेट होते हैं जहां गुर्बत ज्यादा है। कोविड के बाद जब बेरोजगारी में इजाफा हुआ तब ऐसी एप्लीकेशन सामने आना शुरू हुई थी। ये ऐप्स चाइना और दूसरे ममालिक से ऑपरेट की जाती हैं, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि कई एप्लीकेशंस का तो ठीक से पता ही नहीं कि इनको किन मुल्कों से ऑपरेट किया जा रहा है। बस ये कंपनीज पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में लोगों को हायर करती हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को धमकाना होता है। इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसे निकलवाने का कहा जाता है और उन पैसों पर इनको कमीशन मिलता है। कोई कंपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हो, इसका कोई प्रॉपर ऑफिस हो तो बात समझ में भी आती है, लेकिन यहाँ हाल ये है कि 100 एप्लीकेशंस में से सिर्फ 9 एप्लीकेशंस ही रजिस्टर्ड होती हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम लोग किसी ऐसे जाल में तो नहीं फंस रहे जो हमारी जिंदगी तबाह कर दे।